Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear student, this is Yasin Ahmad Minai. I am here with another topic, and the title is Fisher's F distribution. टेक्निकली इस कोर्स में मैंने आपको 3 टेबल्स जो हैं उनके बारे में बता दिया और वो मैंने शेयर भी किए। जो टेबल हम लोगों ने यूज़ किए थे उसमें पहला टेबल जी टेबल था, जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने जो बनाया था। उसके बाद विलियम सीली गॉसेट ने जो स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी उसका टेबल मैंने शेयर किया था। तीसरा टेबल था काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का। अब चौथा टेबल मैंने आपके साथ शेयर किया है, और अगर ये शेयर नहीं हुआ है किसी के साथ तो ये किसी भी वक्त इंटरनेट से डाउनलोड किया जा सकता है, एफ टेबल के नाम से। तो फिशर्स एफ डिस्ट्रीब्यूशन है आज का टॉपिक, और इसकी स्टार्टिंग मैं यूँ करूँगा कि सबसे पहले तो मैं इसका हवाला दूँ कि ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या है। तो रिमेंबर व्हेन आई टोल्ड यू अबाउट अ टेस्ट ऑफ सिंगल वेरिएंस। कौन सा टेस्ट है? जैसे ही मैं कहूँ सिंगल वेरिएंस आपके जहन में आना चाहिए, काई स्क्वायर टेस्ट किया था आप लोगों ने। तो हम लोगों ने एवरेजेस के टेस्ट कैसे किए थे? सिंगल एवरेज टेस्ट, जी टेस्ट, टू एवरेजेस टेस्ट, जी टेस्ट। सिंगल एवरेज टेस्ट टी टेस्ट भी होता है, टू एवरेजेस टेस्ट में भी टी टेस्ट होता है, लेकिन सिंगल वेरिएंस टेस्ट काई स्क्वायर टेस्ट होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं टू वेरिएंस टेस्ट की तो फिर बात आती है एफ डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो बेसिकली इट इज अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इज अनदर सॉर्ट ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो कि वेरिएंस रेशो से रिलेटेड है। याद रखें, जब मैंने बात रेशो की कर दी इसका मतलब आई एम गोइंग टू कंपेयर टू वेरिएंसेस, राइट। वेरिएंस रेशो की जरूरत कब पेश आती है? या कहें वेरिएंस वेरिएशन की बात करें आप, तो अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिजनेस में इस टर्म को रिस्क के तौर पे माना जाता है। कितना रिस्क है? जिस बिजनेस के अंदर रिस्क ज्यादा है उसमें समझ लें कि आप उनका वेरिएशन ज्यादा है, जिनका रिस्क कम है उनका वेरिएशन कम है। तो अगर सिमिलर बिजनेस करने वाले लोग हों तो उनके अंदर ये क्यूरियोसिटी रहती है कि जिस रिस्क लेवल पे हम चल रहे हैं, हमारा जो राइवल है जिससे हम मुकाबला कर रहे हैं उसके रिस्क के मुकाबले में हमारा रिस्क कितना है। तो ये बात आ जाती है कंपैरिजन की। तो ऐसी सूरत में जो रिसर्च यूज होगी वो एक अदद वेरिएंस रेशो की डिस्ट्रीब्यूशन से होगी, और वो वेरिएंस रेशो की डिस्ट्रीब्यूशन एफ डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसकी टेस्ट स्टैटिस्टिक बड़ी सिंपल है। ये बहुत बज़ाहिर ये टेबल बड़ा टेक्निकल लगता है, लेकिन इसका टेस्ट ये बहुत आसान है। देखिए आप, इसकी जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है इसको यूं शो किया जाता है, एफ स्टैंड फॉर फिशर, और n1 माइनस वन इज द फर्स्ट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड n2 माइनस वन इज द सेकंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। और ये मैं आपको बताऊंगा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कहाँ होते हैं टेबल में। s1 स्क्वायर अपॉन s2 स्क्वायर, इसे पहचाने आप। s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर आपके जहन में क्या आता है? यकीनन s1 स्क्वायर इज द सैंपल वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट सैंपल एंड s2 स्क्वायर इज द वेरिएंस ऑफ सेकंड सैंपल। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। जब भी ये रेशो हम कैलकुलेट करते हैं तो एक अदद पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन बनती है जिसमें कर्टोसिस के डिफरेंट लेवल होते हैं। तो जिस तरह ज़र्फ के फ़र्क से आवाज़ बदल जाती है, उसी तरह डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के जो फ़र्क हैं उनसे इसका शेप बदल जाता है। और ये पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इसमें होते हैं, और इनमें n1 n2 रिस्पेक्टिवली 2 टर्म्स आई हैं। तो ये टर्म्स फर्स्ट सैंपल और सेकेंड सैंपल की लेंथ यानी सैंपल साइजेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप इस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में फर्दर मैं ये कहूँगा कि ये इसके पॉसिबल शेप्स हैं, और इन्हीं शेप्स के अंदर आप देखें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लिखने का तरीका। पहला डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, दूसरा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम टेबल में कहाँ नजर आते हैं? कौन सा टेबल है ये? एफ डिस्ट्रीब्यूशन का क्रिटिकल वैल्यूज का टेबल जो है वो बहुत सारी बुक्स में है। एक बुक का मैंने हवाला दिया है जो एफ टेबल है, वो टेक्स्ट बुक जो मैं पहले रिकमेंड करता हूँ उसके पेज नंबर 803 पे है वो। लेकिन मैंने आपको बताया कि आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्लस डाउनलोडेड टेबल ये भी मैंने आपसे शेयर किया हुआ है। ये टेबल देखने में कुछ यूं है। अब आप और से देखें, क्योंकि 2 अदर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है तो एक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो तो कॉलम हेडिंग्स की सूरत में नजर आता है, दूसरा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रो लेबल्स के तौर पे नजर आ रहा है। और इन 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ने चूंकि 2 डायमेंशंस हैं ऑक्यूपाई कर लिए हैं, लिहाजा अल्फा की जगह नहीं बची थी। तो लिमिटेशन है इस टेबल की कि हर बार बंचेस ऑफ 5 अल्फा वैल्यूज इन्होंने प्रोवाइड कर दिए हैं हर सेट ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के साथ। तो अल्फा यहाँ पर लिखा हुआ है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ DFN? इट इज द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ न्यूमरेटर। व्हाट इज DFD? इट इज द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ डिनोमिनेटर। सिंपल हो गया। अब टेबल आप लोगों के पास मौजूद है, उस टेबल से आप ये क्रिटिकल वैल्यूज मुझे मालूम करके बताएं। सबसे पहले देखिए अल्फा, मैंने आपको बताया कि मैं जिस तरह से रिसर्च पढ़ाता हूँ, इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक्स को यूज़ करता हूँ, तो उसमें जो लेवल ऑफ अल्फा है मैं उसे कभी नहीं चेंज किया।
0.05 ही रहा। तो 3 और 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे इसका आंसर देखना है, तो मैं आपकी हेल्प करता हूँ इसमें। नाउ हियर इज द टेबल। ये वही टेबल जो मैंने आपसे शेयर किया और आपको बताया कि ये नेट पे भी मौजूद है। अब आप देखें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ न्यूमरेटर, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ डिनोमिनेटर है। तो चूंकि आप मेरे स्टूडेंट हैं, लिहाजा हर बार आप सेकंड जो रो होगी ना, ये अल्फा 0.05, हर बंच में आपको सेकंड वैल्यू आपकी वैल्यू होगी। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या था उसमें? 3 एंड 2, 3 न्यूमरेटर का, 2 डिनोमिनेटर का। कौन सी अल्फा की वैल्यू देखनी है? 0.05 पे। तो 3 और 2 के ऊपर अगर आप जाके देखें तो वैल्यू आपको नजर आती है 19.16। यकीनन यही वैल्यू है जो ऑब्जर्व हुई है। अब मैं थोड़ा सा डिफरेंट टास्क आपको दे रहा हूँ। टेबल आपके पास मौजूद है, मेरी वीडियो को पॉज करके ये वाला क्वांटाइल ऑब्जर्व करें। अब मैंने सिर्फ एक्सचेंज कर दिया है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को, 3 2 की जगह मैंने 2 3 कर दिया। क्या डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की शिफ्टिंग से क्वांटाइल बदल जाएगा? अगर आप जाके टेबल में देखें तो आपको वैल्यू यकीनन मिल जाएगी, इट इज 9.551। तो सिंपल सा मेरा सवाल है, स्प्रेड कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन का ज़्यादा है? तो आप कहेंगे फर्स्ट वाली डिस्ट्रीब्यूशन का स्प्रेड ज़्यादा है, दूसरी वाली डिस्ट्रीब्यूशन का स्प्रेड कम है। तो जब आप लोग शेपिंग कर रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि स्केल पैरामीटर कौन सा है और शेप पैरामीटर कौन सा है। अब ये जो वैल्यूज़ हैं सारी की सारी जो टेबल से आपने ऑब्जर्व की, ये सारी वैल्यूज़ राइट टेल की वैल्यूज़ हैं। देखिए इसमें कोई लेफ्ट टेल नहीं है, ये सारी वैल्यूज़ जितने भी क्वांटाइल्स लिखे हुए हैं ये सब राइट टेल के हैं। तो लेफ्ट टेल के क्वांटाइल कैसे देखें हम? तो हम यहाँ पर एक अदद लॉजिक यूज करेंगे और वो गैजेट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये मैं आपको इन एंटिसिपेशन बता दूँ कि कुछ स्टूडेंट्स को वो समझ में आएगा, कुछ स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आएगा। तो आप मुझे ऑनलाइन चूंकि सारे के सारे मौजूद हैं, ग्रुप चैट के थ्रू या व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू बताएंगे कि कितने लोगों को लेफ्ट टेल के क्वांटाइल्स देखने में प्रॉब्लम है। लेफ्ट टेल के क्वांटाइल्स कहें हम तो लेकिन ये सारा टेबल जो है राइट टेल के क्वांटाइल्स का है। यकीनन इसके लेफ्ट टेल टेस्ट भी तो होते होंगे, तो लेफ्ट टेल का क्वांटाइल भी हमें मालूम करना है जो कि यहाँ नहीं लिखे हुए। तो हम किस तरह से मालूम करेंगे वो मैं भी आपको बता देता हूँ। देखिए किसी भी वक्त एफ डिस्ट्रीब्यूशन चूंकि वेरिएंस रेशियो की डिस्ट्रीब्यूशन है, लिहाजा रेसिप्रोकेट के तरीके से हम मालूम कर लेंगे। कैसे? मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये इस तरह से देखिए गौर से। 1 माइनस अल्फा, अगेन ये जो नोटेशन है काई स्क्वायर में आप समझ चुके हैं। जब मैं अल्फा लिखूँ तो राइट टेल, 1 माइनस अल्फा लिखूँ तो इसका मतलब लेफ्ट टेल है। अगर मुझे लेफ्ट टेल का क्वांटाइल मालूम करना है n1 माइनस 1 n2 माइनस 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे, तो मैं एक्सचेंज कर दूंगा पैरामीटर्स को, जो सॉरी ये जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है इनको एक्सचेंज कर दूंगा। पहले n1 माइनस 1 था, n2 माइनस 1 कर दूंगा। बाद में n2 माइनस 1 था, उसे पहले कर दूंगा n2 माइनस 1, और n1 माइनस 1 को बाद में कर दूंगा और उसको 1 अपॉन कर दूंगा। तो मेरे पास लेफ्ट टेल का क्वांटाइल आ जाएगा। अब मुझे बताएं, ये मैंने इसीलिए लिखवाए थे दोनों, ताकि दोनों एक दूसरे की हेल्प करके लेफ्ट टेल क्वांटाइल मालूम कर लें। अब मुझे बताएं एफ में 3 2 के ऊपर राइट टेल का क्वांटाइल ये आया है, तो इसी डिस्ट्रीब्यूशन में लेफ्ट टेल का क्वांटाइल कैसे आएगा? यकीनन कुछ लोग समझ गए होंगे, रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ। 0.95 पे ये 3 2 जो है लेफ्ट टेल का क्वांटाइल इस तरह से आएगा कि हम 2 3 के क्वांटाइल को रेसिप्रोकेट कर देंगे। इसी तरह दूसरे वाला जो क्वेश्चन है इसका ये राइट टेल का क्वांटाइल है, लेफ्ट टेल का कैसे आएगा? जब हम 19.164 को रेसिप्रोकेट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास लेफ्ट टेल के क्वांटाइल भी आ गए राइट टेल के साथ। सिर्फ हमें स्वैप करने हैं, एक्सचेंज करने हैं पैरामीटर्स। फिर मैं कहता हूँ पैरामीटर्स, मुझे पैरामीटर्स नहीं कहना चाहिए, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, क्योंकि जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसमें पैरामीटर की जगह वर्ड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यूज किया जाता है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को एक्सचेंज करके रेसिप्रोकेट कर देने से लेफ्ट टेल के क्वांटाइल्स जनरेट हो जाते हैं। अब मुझे बताएं ईमानदारी से, आप में से कितने लोगों को ये समझ में आ गया? बहुत सारे लोगों ने किया कि हाथ उठे हैं कि ये लेफ्ट टेल का गैजेट हमारी समझ में नहीं आ रहा, तो उनके लिए काम आसान कर रहा हूं। मुझे बताएं क्या आपको ये समझ में आ गया है राइट टेल के क्वांटाइल कैसे ऑब्जर्व करते हैं टेबल से? ये समझ में आ गए? जब आपने कह दिया ये समझ में आ गया तो ठीक है। अब हम कोई भी वेरिएंस रेशियो का टेस्ट होगा, वेरिएंस कंपैरिजन का, उसको किसी भी वक्त हम राइट टेल का टेस्ट बना देंगे। राइट टेल का टेस्ट कैसे बनाएंगे, इसके लिए मैं आपको हाइपोथेटिकल प्रोसीजर पे लेके चलता हूँ। डायरेक्ट मैं लेके आ रहा हूँ उसके ऊपर आपको। यहाँ से फर्स्ट हेडिंग क्या है हमारे पास? फर्स्ट हेडिंग बिल्कुल आपको पता है, सेकंड हेडिंग, थर्ड हेडिंग, फोर्थ हेडिंग, फिफ्थ हेडिंग। तो चूंकि अभी इस वीडियो का टाइम खत्म हो रहा है, लिहाजा मैं आपको इसके सेकंड पार्ट में ये वाली स्लाइड जो है उसके बारे में बताता हूँ। थैंक यू।